वेलकम बैक टू अवर मैथ्स क्लास। हम कर रहे थे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5। लास्ट हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो हमें ये कुछ क्वेश्चंस दिए प्रोडक्ट्स हैं और हमें इन्हें प्रोडक्ट करना है इनका, लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें आइडेंटिटीज के थ्रू ही इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट हमें दे रखा है 103 इंटू 107। तो इन्हें पहले हमें जो भी हमारी आइडेंटिटीज थी उनके फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। 103 को हम 100 प्लस 3 भी लिख सकते हैं और 107 को 100 प्लस 7 भी लिख सकते हैं। जब हम इनके ये फैक्टर करेंगे तो हम इनमें एक डिजिट कॉमन लेके चलेंगे दोनों में। जैसे कि 100 प्लस 3 में हमने 100 लिया और 100 प्लस 7 में भी हमने 100 लिया। हम इनको दूसरी तरीके से भी फैक्टर कर सकते हैं, जैसे कि 110 माइनस 7 भी लिख सकते हैं तो भी 103 ही होगा, और 110 माइनस 3 भी लिख सकते हैं तो भी 107 ही होगा, या फिर 105 माइनस 2 105 प्लस 2। लेकिन एक डिजिट हमें इन दोनों में ही कॉमन लेके चलनी पड़ेगी। तो अब हम देख रहे हैं, अगर हम इसी से सॉल्व करते हैं 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस 7 से, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, x प्लस ए एक्स प्लस बी। और x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इस फॉर्म में हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 100 का स्क्वायर प्लस ए बी 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस ए बी 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर 10,000, 3 प्लस 7 10 और 10 इंटू 100,000 प्लस 3 इंटू 7 21 और इनको ऐड किया 11,021। इसको हम अगर इस आइडेंटिटी से इस फैक्टर से करेंगे तो भी हमारा फॉर्मूला यही लगेगा, बस प्लस की जगह पे माइनस होता चला जाएगा। और अगर इससे करते हैं 105 माइनस 2 और 105 प्लस 2, तो ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब तक तो हमको फैक्टर फॉर्म में दे रखे थे, उन्हें आइडेंटिटी से एक्सपेंड करना था, लेकिन अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, उन्हें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमें दिख रही है, ये कौन सी फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ए स्क्वायर ये कब बनेगा, जब 9 का भी रूट हो जाएगा, तो 9 का रूट हो जाएगा 3 और x का होल स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर। जब 3x यहाँ आ गया तो इसमें से हम 3x अलग ले लें और 2 तो हमारा होता ही है, बचा क्या y, तो 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस जब y का फैक्टर करेंगे तो y का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये फॉर्म बन गई ए स्क्वायर प्लस 2ab और ये b स्क्वायर, यानी कि हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं a की जगह पे 3x, b की जगह पे y और होल स्क्वायर लगा दिया। नेक्स्ट आता है हमारा, इसका थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो ये हमें सीधी सीधी दिखाई दे रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ये पूरा हमारा b बन गया और ये a बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन 10 और x माइनस वाई अपॉन 10। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सपेंड। हमें फिर से एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके इन्हें एक्सपेंड करना है। तो हम देख सकते हैं x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो a की जगह पे है x, तो x का स्क्वायर, b की जगह पे 2y, तो उसका b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर। c की जगह पे 4z है तो उसका स्क्वायर करने पे हो जाएगा 16z स्क्वायर। 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2y, क्योंकि b तो हमारा 2y है, प्लस 2bc 2 इंटू 2y इंटू 4z bc प्लस 2ac 2x इंटू 4z ac। जब इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। अब यहाँ हमें फिर से फैक्टर करने हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने इसका सेकेंड वाला पार्ट लिया है, तो
सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब देखो यहाँ हमने जब एक्सपेंड किया था यही आइडेंटिटी यहाँ लग रही थी और यही आइडेंटिटी यहाँ लग रही है। a² प्लस b² प्लस c², 2ab 2bc और 2ac। अभी हम साइन को इग्नोर करेंगे, इसमें साइन पे हम अभी इतना ध्यान नहीं देंगे। पहले हम अपनी आइडेंटिटी चेक करेंगे। आइडेंटिटी चेक कर ली तो हम चलो इसमें फैक्टर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया 2x² का, तो 2x² का 2 का रूट क्या होगा, √2 और x का x, इसका होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर। ये जो माइनस साइन है ये हम अभी बाद में बताएंगे कैसे आया। नेक्स्ट है y का स्क्वायर प्लस 8z²। 8 का रूट करेंगे तो आएगा 2√2 और z का रूट z² का रूट z, तो 2√2z²। अब आया 2ab, 2 तो अलग हो गया, a ले लिया √2x और y b। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस साइन हमारा दो जगह आ रहा है, एक तो 2ab में और 2ac में, 2ab में और 2ac में। इन दोनों में ही हम देख रहे हैं a कॉमन है, a इसमें भी है और a इसमें भी है, तो हम अपने a को नेगेटिव लेके चलेंगे तभी हमारा माइनस साइन आ सकता है। तो हमने यहाँ देख के हमारा a नेगेटिव ले लिया और जब a यहाँ नेगेटिव ले रहे हैं तो हमें a यहाँ पे भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे भी माइनस साइन लगा लेंगे और यहाँ पे भी a को नेगेटिव ले लेंगे। 2 इंटू माइनस √2 इंटू वाई। इसी तरह से जब यहाँ पे हम लेंगे 2 अलग कर लिया, y अलग कर लिया और c की जगह पे आ गया 2√2z प्लस ये माइनस 8xz को भी जब एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू a माइनस √2x इंटू 2√2z। अब देखो जब इनको हम फॉर्म इसकी जब एक फैक्टर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अब किसी भी इक्वेशन में हम स्टार्टिंग में तो माइनस लेते नहीं है, तो इस माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, √2x माइनस y माइनस 2√2z। तो ये बन गया हमारा आंसर। जब भी हमें किसी भी इक्वेशन में ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में माइनस दे रखा हो तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ हमें माइनस दे रखा है और जहाँ माइनस दे रखा है उसमें कॉमन क्या है, तो जो भी कॉमन आ रहा होगा हम उस एक को नेगेटिव लेके चलेंगे। तो इसके बाकी के पार्ट आपको करने हैं और कल हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।